जो एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है, जो सर्कुलर मोशन होता है वहां पर अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हुआ? 0। तो और नॉर्मल एक्सेलरेशन वही होगा जो सेंट्रीपिटल होगा, जिसका फॉर्मूला क्या था? v²/r। याद है ना सबको? यही था। कैसे आया था? F = mv² से, क्योंकि न्यूटन के अकॉर्डिंग एम एफ किसके इक्वल होता था? ma के, और यहाँ mv²/r, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया? सॉरी, बताओ। v/r। v²/r। क्लियर है? लेकिन वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ था उसका था। और हमें पता है, फिर हमने इक्वेशंस भी पढ़ी थी, याद है ना सबको? कौन सी सर? S = ut + ½ at²। v = u + at एंड v² - u² = 2as। इससे रिलेटेड हमने इक्वेशन पढ़ी थी अल्फा के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ सर्कुलर, अब नॉन यूनिफॉर्म की भी बीच में बात हो जाएगी, अब अल्फा आ जाएगा। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा मतलब एंगुलर। एक्सेलरेशन। तो S = u की जगह क्या होगा सर? ओमेगा नॉट। और S की जगह क्या हो जाता था? थीटा t + ½ a की जगह अल्फा t²। ऐसे ही v की जगह आ गया था ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t, v की जगह ओमेगा² - ओमेगा नॉट² = 2 अल्फा थीटा। याद है? यहां पर ये नॉन यूनिफॉर्म में भी लग जाएगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कैसा? जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसमें क्या हो? कांस्टेंट हो। अल्फा की वैल्यू जिसमें क्या हो? कांस्टेंट। आइए, अब पहले मैं अपना क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, ताकि ज्यादातर क्वेश्चन पढ़ोगे ना तभी चीजें समझ में आ जाएंगी, तभी मजा भी आएगा काम करने का। तो सुनो, दो कार दे रखी है बच्चे, दोनों का मास दे रखा है। एक का मास है m1, दूसरे का मास क्या है? m2। दोनों एक सर्कल में बना रही है। एक सर्कल बना रही है r1 रेडियस का, दूसरा सर्कल क्या उनसे कितने का बना रही है सर? r2 रेडियस। r2। तो एक ऐसे घूम रही है सर इस सर्कल पे, और एक इस सर्कल पे घूम रही है सर। हमने कहा ठीक है, दोनों के क्या है? देयर स्पीड आर सच दैट दे मेक कंप्लीट सर्कल इन सेम टाइम। दोनों को सर्कल कंप्लीट करने में टाइम क्या लग रहा है सर? सेम। तो आपको पता है रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है वैसे? v²/r। याद है? लेकिन यहाँ पर टाइम के बारे में बात कर रहा है। अब आपको पता है टाइम, तो इसमें आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करो, ओमेगा की बात करो। ओमेगा का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो भी पता होगा आपको, 2π/t। 2π/t। अगर मैं आपको अभी 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 हमने ये देखो यहाँ पर, कोई नहीं, अगर इसमें मिट चुका है तो कोई बात नहीं, आप दिमाग में रखना। ये कहाँ से आया है सर? इसको हल्का सा मैं बता देता हूँ। देखो, जब बॉडी रोटेट, ये सर्कुलर मोशन में चल रही है ना, तो अगर उसके पास जो एक्सेलरेशन है वो कौन से एक्सेलरेशन से निकालते हैं हम? जैसे हमारे पास जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता था, हम कैसे करते थे उसको? dv/dt से। वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे निकालता हूं मैं? d। बस v की जगह क्या आ गया? ओमेगा, और a की जगह क्या आ गया? अल्फा। समझ में आ रही है ये बात? यस सर। और ओमेगा का मतलब क्या है सर? कितना रेवोल्यूशन में, कितना टाइम में वो कितने रेवोल्यूशन गया। इसीलिए ओमेगा की यूनिट भी क्या होती है? रेवोल्यूशन पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में उसने कितने चक्कर लगाए। इसको फ्रीक्वेंसी भी तो बोलते हो आप एक किस्म से, बट इसमें एंगुलर वेलोसिटी की भी यही रहेगी यूनिट। क्या सर? एक सेकंड में अगर उसने 4 चक्कर लगाए, ऐसा भी बोलते हो सर। और इसको ऐसा भी बोल सकते हो सर, उसकी स्पीड कितनी बड़ी है, एक सेकंड में वो कितने रेवोल्यूशन लगा रहा है। अगर 4, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 रेवोल्यूशन पर सेकंड। और ओमेगा का एक फॉर्मूला भी होता है भाई, एक रेवोल्यूशन को अगर मैं रेडियन में बदलना चाहूं तो कितना एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे, जब वो एक एंगल पूरा सर्कल कवर होता है तो 2π। इसीलिए रेवोल्यूशन की जगह कभी कभी क्या भी लिख देते हो? 2π। और टाइम की जगह तो आपका क्या ही आता है? t। तो ओमेगा का ये फॉर्मूला भी बनता है, ओमेगा = 2π/t।
टी। लेकिन ये कब बनेगा, जब किस में बात हो, रेडियन पर सेकंड। और ये किस में है सर, रेवोल्यूशन पर सेकंड। रेवोल्यूशन को रेडियन में बदल लोगे आप सब, हाँ या ना? अगर मैं बोली Yes, sir. चार सर्कल 4 बार घूमा है तो कितना रेडियन बनेगा? 1 2 3 4, हाँ कितना बनेगा? 8 पाई। 8 पाई। एक सर्कल में कितना बनता है सर? 2 पाई। 2 पाई चार में by कितना 2. बनेगा सर? 8 पाई। 8 पाई। क्लियर है सबको, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अब देखो ध्यान से सर, ओमेगा तो आ गया सर 2 पाई बाई टी। अब यहाँ पर भी वही बात कर रहा है सर, देखो ध्यान से सर, वो कह रहे हैं दोनों का टी सेम है। तो अगर टी सेम है सर तो 2 पाई तो दोनों के लिए बात सेम ही है, पाई तो कांस्टेंट रहता है, तो ओमेगा भी दोनों की क्या होगी सर? अगर ओमेगा अपॉन 2 पाई अपॉन टी है तो ओमेगा 1 कैसे लिखोगे फर्स्ट के लिए? 2 पाई बाय T1। सेकंड के लिए क्या लिखोगे? 2 पाई बाय 2 pi by T2. लेकिन अगर जब T1 और T2 ही इक्वल है, उसने बोला टाइम दोनों का इक्वल है, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 भी क्या होंगे सर? Equal. तो बस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल। और ओमेगा आपको पता है रेडियस और वेलोसिटी की फॉर्म में क्या होता है, v इज इक्वल टू R. आर ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाता है बच्चे, v बाय आर। ये मैंने बताया था कल सर्कुलर मोशन में, याद है? v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, ये देखो ये लिखा हुआ, v किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा। तो अगर v आर ओमेगा इक्वल होता है तो ओमेगा v बाय आर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट के लिए वेलोसिटी कितनी होगी, v1 बाय r1। सेकंड के लिए क्या हो जाएगी, v2 बाय V2 r2। उन्होंने कहा था एक्सेलरेशन की रेशो बतानी है, हमने तो अभी वेलोसिटी की बताई है। किसकी बतानी है सर, एक्सेलरेशन की रेशो। एक्सेलरेशन की। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर v1 बाय r1 इज इक्वल टू v2 बाय r2 है और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता क्या है, v स्क्वायर बाय R। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ऐसा समझो। अभी तक तो सिर्फ जरूरत की चीजें लिखी थी हमने, हमको सिर्फ इतना पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय r, और ओमेगा 1 किसके इक्वल है, ओमेगा 2 के। अभी आपको बताया v r ओमेगा के इक्वल है, तो v स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, R. r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और नीचे भी क्या है सर, r। तो एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया बच्चे, ओमेगा स्क्वायर इंटू R। ये भी मैंने कल बताया था, इसलिए दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, देखो लिखा हुआ है सेम। यस सर। अब याद रखना, एक्सेल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं सर। एक तो सर मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक तो सर क्या है, v स्क्वायर बाय r, और दूसरी में क्या है सर, ओमेगा स्क्वायर इंटू R। अब यहाँ पर ये भी सेंट्रीपिटल है, तो हमने कहा ओमेगा दोनों की सेम है, तो फर्स्ट के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r1, क्योंकि ओमेगा तो सेम ही है। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, Omega square R. इंटू R2। इन्होंने कहा दोनों की रेशियो बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो AC1 बाय AC2, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया, R1 by R2. तो उनके सेंट्रीपिटल की एक्सेलरेशन की रेशियो वही होगी जो उनके रेडियाई की रेशियो है, तो R1 बाय R2। समझ में आ रहा है क्या सबको? ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, ये है सॉल्यूशन। सिर्फ इतना ही, 1 2 3 स्टेप, ये तो सिर्फ समझने के लिए। किसी को कोई डाउट, देख No, लो sir. नो सर। हो जाएगा पक्का। क्या किया है सर हमने, सर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा है, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, तो AC1 क्या आ जाएगा सर, ओमेगा स्क्वायर r1, AC2 क्या आ जाएगा सर, ओमेगा स्क्वायर r2। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं, पहले ये क्वेश्चन देखो सर, एक व्हील है, उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब सर अल्फा, वो निकालनी है सर। वो नहीं पता उसको, ये बता रखा है एंगुलर एक्सेलरेशन 3 दे रखी है सर, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है सर, मैंने पहले भी आपको बताया है और अभी भी दोबारा बता रहा हूं, ओमेगा को हम या तो किस में ले सकते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकंड, या किस में ले सकते हैं, रेडियन पर सेकंड। अब इसमें नॉन यूनिफॉर्म वाली बात भी आ जाएगी। अभी मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, कल के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी आपको इतना ही पता चल रहा है
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही पता लग रहा है ना आपको सिर्फ कि उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या रहता है, 0 रहता है। बाकी आपको जी। और भी चीजें पता लगेगी जब अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और सर्कुलर मोशन क्या होता है, अच्छे से यूनिफॉर्म सर्कुलर क्या होता है। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगी ये चीजें। Yes, sir. अभी देखो, हमें पता था डिस्प्लेसमेंट वैसे क्या होती है, x इज इक्वल टू, या वेलोसिटी वैसे क्या होती है सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी dx बाई Time. dt। और यहाँ पर v की जगह क्या हो जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई dt। DT. अच्छा, तो यहाँ पर ये मीटर में होता था डिस्प्लेसमेंट, टाइम सेकंड में, इसलिए वेलोसिटी हो जाता था मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर ये सर रेवोल्यूशन में हो सकता है, थीटा किस में हो सकता है, रेवोल्यूशन, कि कितने चक्कर लगाए, और टी किस में हो सकता है, टाइम। तो ओमेगा क्या हो सकता है सर, रेवोल्यूशन पर सेकंड। टाइम, यानी सेकंड। वेरी गुड, ये सेकंड, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम। और थीटा सर रेवोल्यूशन की जगह किस में भी हो सकता है सर, रेडियन। और टाइम तो सेकंड में ही, तो इसका एक और यूनिट भी हो सकती है, रेडियन पर सेकंड। ऐसे ही सर एक्सेलरेशन क्या होता था सर, वेलोसिटी dv बाई dt, और उसकी यूनिट होती थी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, या तो रेवोल्यूशन पर सेकंड का स्क्वायर या रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखेंगे सब, हाँ या ना? चलें आगे। यस सर। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, इसको मैं रब कर रहा हूँ, किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, क्योंकि ये साथ साथ चलेंगी चीजें। चले, चलो। अब एक बात बताओ पहले, इस क्वेश्चन में कह रखा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन है 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी अल्फा कितना है, यूनिट से पता लग रहा है ना, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, अल्फा की। Alpha. इनिशियल एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा नोट गिवन है कितना, 2 रेडियन 2 रेडियन पर सेकंड। और टाइम पूछ रहा है 2 सेकंड के लिए, टाइम गिवन है कितना, 2 सेकंड। तुमको बताना है एंगल इन रेडियंस, यानी किसकी वैल्यू, थीटा। कैसे निकालोगे, बहुत आसान। ओमेगा का फॉर्मूला। हाँ देखो, अगर तुम्हें लीनियर इक्वेशन में पूछा होता तो अल्फा की जगह क्या गिवन होता, एक्सेलरेशन, ओमेगा नोट की जगह क्या गिवन होता, इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम की जगह टाइम, और पूछा क्या होता थीटा की जगह डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ऐसा गिवन होता, ये पूछा होता, तो कौन सी इक्वेशन लगाते तुम, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही लगाते ना, हाँ या ना? yes, तो ऐसी इक्वेशन यहाँ पर भी लगा दो, ऐसी इक्वेशन यहाँ की कौन सी है, एस की जगह क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू यू की जगह w प्लस नॉट हाफ अल्फा टी स्क्वायर। Half तो alpha t square. थीटा आपको निकालना है, ओमेगा नोट कितना है, जैसा गिवन है वैसे ही, रेडियन। तो यूनिट के साथ ही पुट करेंगे ताकि यूनिट लर्न हो जाए। तो थीटा कितना है सर, 2, ओमेगा नोट है 2 रेडियन पर सेकेंड इनटू टाइम, टाइम कितना है सर, 2 सेकेंड, 2 सेकंड प्लस हाफ अल्फा कितना है सर, 3 रेडियन पर पर सेकेंड, सेकंड। और टी स्क्वायर कितना है सर, 4 का सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब काट दो, सेकंड से सेकंड कट रहा है, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट रहा है, 2 से 4 गया तो 2 आ गया, और 2 2 जा कितना होता है सर, 4 रेडियन, प्लस ये कितना आ रहा है सर, 6 रेडियन। तो कितना आ रहा है सर, ये 10 रेडियन. कुछ मिस ना कर रहे हो, चेक कर लेना। ये देखो आ भी गया, आंसर भी कितना है, 10। क्लियर है ना सबको? तो जब पता नहीं चलता तो लीनियर के साथ इक्वेट कर दो। अगर तुम्हें अल्फा नहीं पता, अल्फा गिवन है तो समझ लो अल्फा नहीं गिवन, तुम्हें ए गिवन है। ओमेगा नोट है तो समझ लो ओमेगा नोट नहीं गिवन, क्या गिवन है, यू गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ रही है? चलो यस सर। अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब रेडियन की जगह किस में बात करेंगे, रेवोल्यूशन।
रेवोल्यूशन। तो यूनिट थीटा की रेवोल्यूशन में आएगी, बस तुमने चेंज नहीं करना, जैसे गिवन है वैसे ही कर दो। करो, अब तुम ट्राई करोगे इसमें, करोगे तब ट्राई। Yes, sir. ये करो, करो ये क्वेश्चन। कहाँ गया वो क्वेश्चन? चलो कोई नहीं, ट्राई करो एक बार ये थोड़ा सा अलग होगा। देखो मैं बता देता हूँ। एक व्हील है जो रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से। कैसा है सर? एंगुलर एक्सेलरेशन तो है ही, लेकिन यूनिफॉर्म है। 50 रेवोल्यूशन कवर कर रहा है सर फर्स्ट 5 सेकंड में। तो टाइम की वैल्यू कितनी गिवन है? 5 seconds. 5 seconds. और रेवोल्यूशंस यानी ये किसकी गिवन है वैल्यू? 50 रेवोल्यूशन मतलब किसकी वैल्यू गिवन है? Theta. थीटा। वेरी गुड। रेवोल्यूशन किसकी यूनिट होती है? थीटा। और रेडियन होता तब भी किसकी यूनिट होती सर? वो थीटा की। Theta. Theta. तो थीटा भी गिवन है। और आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट मतलब स्टार्ट होने के बाद, यानी स्टार्ट रेस्ट से हुआ होता है। तो यू की यानी ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है? 0. 0. और पूछा क्या है? अल्फा। और उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी भी पूछी है, ओमेगा। पहले अल्फा निकालते हैं, चलो उसके बाद ओमेगा निकाल देंगे। तो मेरे को अब मैं क्या मान के चलूं? मेरे को क्या गिवन होता? थीटा की जगह क्या गिवन होता? अगर एस, S. ओमेगा नोट की जगह यू, और अल्फा की जगह क्या पूछा होता? ए। तो फिर मैं क्या लगाता? S is equal to U. टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या सेम लगाता? हाँ या ना? Yes, sir. इसकी Yes, sir. इसकी जगह अब बस क्या लिख दूंगा बच्चे? थीटा। 50. Theta. यू की जगह ओमेगा नोट टी। सारे बोलो। Omega naught हाफ plus half of alpha t square. ओमेगा। थीटा की जगह क्या लिख रहा हूँ बच्चे? 50 50। revolution. ओमेगा नोट की जगह 0, तो ये पूरी टर्म 0 प्लस हाफ। अल्फा की जगह निकालना है सर टी स्क्वायर कितना है? 5. तो अब इसको कर दो। 25. यहाँ पर देखो ये 50 दूनी 100 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 25 इज इक्वल टू क्या? अल्फा। यानी कितना आ गया अल्फा? 4. 4। यूनिट क्या रहेगी? रेडियन Per पर second. स्क्वायर। Square. पक्का? Yes, sir. गलत। Sir, revolution में नहीं होगा? Revolution. रेवोल्यूशन, क्योंकि थीटा भी किसमें गिवन है? Revolution. रेवोल्यूशन। तो यूनिट भी किसमें लिखोगे? रेवोल्यूशन। Revolution. अब मैं तुमसे कहता हूं, अगर इसको किसमें बदलना हो? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, तो कैसे बदलोगे? कितना आएगा आंसर? इसी आंसर को तुम रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में बताओ तो क्या बोलोगे? बताओ फिर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? पूरा क्वेश्चन सोल्व मत करना, सीधा ही कन्वर्ट करो। फोर पाई ना, 8 pi. 8 पाई। वेरी गुड। क्योंकि देखो एक रेवोल्यूशन में कितना पाई होता है रेडियन में? 2 पाई। 2 pi. तो यहाँ पर कितने हैं? 4. रेवोल्यूशन। तो 4 रेवोल्यूशन में कितने पाई होगा? 8 पाई सेकंड। क्लियर है? Yes, sir. अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, बस अब रेवोल्यूशन की जगह क्या होगा? रेडियन। अब अपने आप, Radian. अब अपने आप करो। ये क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. फटाफट ट्राई करो। हैंड रेस करना, जिसका भी हो जाए फटाफट करना। कोई भी बच्चा खाली नहीं बैठेगा, जिसका भी हो जाए फटाफट करना।
आंसर आया? बोलो, किसी ने सोल्व नहीं किया बच्चे? अरे हाँ ना तो बोलो। देखो फिर हो गई कल वाली बात। 8 पाई। 8 पाई किसका आंसर आया? 8 पाई किसका है? 8 पाई एक ही का आया बस। बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। 8 पाई ही आना चाहिए इसका आंसर। बाकी चेक करते हैं, क्या पता कुछ और भी हो। देखते हैं, जहां तक मेरे को याद है 8 पाई है, वरना अभी सोल्व कर लेंगे। 40 पाई भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। देखते हैं, हमें याद नहीं है क्या है इसका आंसर, अभी सोल्व करते हैं। आओ सोल्व करते हैं सर, क्या पता 40 पाई भी हो। देखो, एक बॉडी है, रोटेट कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है कितना? 100 पाई। तो हो सकता है इसका आंसर 40 पाई हो। कितना है कवर? 100 पाई रेडियंस। तो ये कितना गिवन है सर? ये क्या गिवन है ये चीज? थीटा। वेरी गुड। रेडियंस ये थीटा। थीटा क्या है? 100 पाई रेडियंस। और टाइम कितना गिवन है? 5 सेकंड। बोला हुआ है एट द एंड ऑफ 5 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी ओमेगा नोट इनिशियल कितनी है? 0। तुमसे पूछा गया है सर एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा फाइनल। अब ओमेगा फाइनल के लिए मेरे को पहले एक्सेलरेशन तो निकालना ही पड़ेगा। अगर आप खुद सोचो, ये थीटा की जगह क्या गिवन होता? एस। टी टाइम की जगह क्या गिवन होता? टी। ओमेगा नोट की जगह क्या गिवन होता? यू। और पूछा गया होता आपसे वी, है ना? यही होता है ना क्वेश्चन में, अगर लीनियर के साथ कन्वर्ट करो इसको तो। बोलो, थीटा की जगह एस, टी की जगह टी, ओमेगा नोट की जगह क्या गिवन होता बच्चे? इनिशियल वेलोसिटी। और ओमेगा एफ की जगह क्या गिवन होता बच्चे? क्या पूछा होता? फाइनल वेलोसिटी। तो कौन सा फॉर्मूला लगाते अगर आपसे वी पूछा होता? तो कोई भी लगाते, या तो लगाते v इज इक्वल टू यू प्लस, या लगाते s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चाहे दोनों में से कोई भी इक्वेशन लगाते तो आपको एक्सेलरेशन तो पता होना ही चाहिए था ना, हाँ या ना? तो इसमें भी पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, तभी इस इक्वेशन का आप यूज कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो पहले पहली इक्वेशन का यूज करके क्या निकाल लें? अल्फा। या सेकंड इक्वेशन का यूज करके क्या निकाल लें? अल्फा निकाल लेते हैं। आओ सेकंड इक्वेशन का ही कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो गिवन ही नहीं है। सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे तो एस की जगह क्या लिखेंगे? थीटा। यू की जगह थीटा ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो आओ, ओमेगा नोट तो कितना है? 0। तो ये चीज 0। हाफ अल्फा कितना है? निकालना है। टी स्क्वायर कितना है? 25। और साथ में क्या है? 25 क्या? सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, थीटा कितना है सर? 100 पाई रेडियंस। तो ये देखो, ये 2 उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 200 पाई रेडियंस मल्टीप्लाई बाय में कितना? 25 सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। तो 25 को 8 पे जाएगा तो ये आएगा कितना? अल्फा आएगा कितना? 8 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है? अल्फा की आई है। लेकिन इसने पूछा क्या है? एंगुलर स्पीड। तो अब आपके पास अल्फा है 8 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, टाइम गिवन है 5 सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है कितनी? 0। तो फाइनल नहीं निकाल सकते क्या? अगर अल्फा की जगह क्या होता लीनियर मोशन में? ए। टी की जगह, ओमेगा नोट की जगह क्या होता? यू। और पूछा क्या होता? वी। तो कौन सा फॉर्मूला लगाते? वी इज इक्वल टू। वेरी गुड, अब सही तो बोल रहे हो। तो वी की जगह क्या लिख दूं? ओमेगा। यू की जगह ओमेगा नोट, ए की जगह अल्फा और टी की जगह टी। ओमेगा निकालना है। ओमेगा नोट कितने हैं? 0। अल्फा कितना है? बहुत बढ़िया, कितना? 8 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम कितना है? 5 सेकंड। तो ओमेगा कितना आ गया? 40 पाई। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर।
पक्का? अच्छा, अब पिछले क्वेश्चन में भी अल्फा तो पूछ निकाल दिया था, साथ साथ क्या पूछा था उसने? एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा, ओमेगा भी निकालना है। तो अल्फा 8 पाई या इसमें आया था 4 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, तो ओमेगा निकालना है आपको। ओमेगा 0 तो कितना, ओमेगा नोट कितना दे रखा है 0, और हमारा अभी अभी क्या टाइम कितना था यहाँ पर भी 5 सेकंड्स। अल्फा क्या आया है हमारा वहां 4 रेवोल्यूशन पर सेकंड पर। तो इसमें भी क्या निकालना है आपको, ओमेगा निकालना है। निकालो, क्या फॉर्मूला लगाओगे? ओमेगा इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस अल्फा टी। फटाफट ओमेगा किस क्या आएगा? ओमेगा नोट तो 0 ही है, फटाफट बताओ। रेवोल्यूशन में ही बता ना, रेवोल्यूशन में ही। 20 revolution per second. कितना आ रहा है? 20. 20 रेवोल्यूशन। 20 रेवोल्यूशन। सबका यही आ रहा है क्या, 20 रेवोल्यूशन? Yes, sir. ओमेगा निकालना है, ओमेगा नोट 0, अल्फा है 4 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर और टाइम है 5 सेकंड, तो ये आ जाएगा सर 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये निकालो किसमें? रेडियन। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। निकाल पाओगे क्या, बताओ? Yes, sir. Yes. कितना आएगा? 45। वेरी गुड, कितना आ जाएगा? 45, क्योंकि 45. एक रेवोल्यूशन 2 पाई का, तो 20 रेवोल्यूशन सर 40 पाई। 45 का तो आंसर आ जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकंड। सेकंड के। पिछले वाला आंसर, अगले वाला जो था सेम ऐसा ही आएगा। अब किसी को यूनिट में कुछ भी डाउट्स है तो बता दो, No, चाहे sir. ओमेगा की, चाहे अल्फा की, किसी भी चीज की, हो जाएगा। बच्चों को 12th तक ये चीजें समझ में नहीं आती, रेडियन कब लेना है, रेडियन होता क्या है, आप समझ में आ जाएगा। Yes, sir. ऐसे ही अगर सेकंड स्क्वायर की जगह मिनट स्क्वायर में पूछना था, वो तो कर लोगे आराम से, है ना, डिवाइड बाय 60 करके। चलो, वो क्वेश्चन करेंगे तब वो भी कर देंगे। अब ये क्वेश्चन करो, कहाँ गया? यही था ना वो, शायद तो यही था। हाँ, पीछे आ गया। सॉरी, ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन देखो, दिख रहा है सबको? अब Yes, क्या sir. कह रहा है सर, एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है हमें अल्फा, लेकिन इक्वेशन गिवन है उसकी कितनी, 4a t क्यूब माइनस 3b टी स्क्वायर। टी टाइम है, ए और बी क्या है सर, कोई कॉन्स्टेंट्स हैं। अगर उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट गिवन है कितनी, कितनी है बोलो? ओमेगा नोट ही गिवन है सर। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी गिवन है? ओमेगा नोट कितने सेकंड पर? टी इज इक्वल टू 0 सेकंड पर। तुमको क्या बताना है? ओमेगा किसी और टाइम टी पर। अब ऐसा ही उसमें गिवन होता, मान लो एक्सेलरेशन जो लीनियर में क्या गिवन हो, तुम्हें ऐसा गिवन हो, ए किसके इक्वल है सर, 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, और पूछा तुमसे क्या, वो तुमको कहा इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है, u है, और तुम बताओ v का वैल्यू। तो कैसे निकालते हो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी? बताओ, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी थी तो क्या करना पड़ता है, बताओ? इंटीग्रेशन। वेरी गुड। यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्योंकि सर क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता था, dv बाई dt, तो v क्या हो जाएगा, dv a इंटू dt, दोनों साइड क्या करोगे, इंटीग्रेशन। यानी एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करके क्या मिलता था सर, वेलोसिटी। तो यहाँ पर भी तो वेलोसिटी निकालनी है, बस एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। समझ में आ रहा है? तो ओमेगा कब आएगा यहाँ पर, अल्फा, वैसे तो ऐसे लिखते हैं ना, डी ओमेगा बाई डी टी होता है, वो किसके इक्वल होता है, अल्फा। तो डी ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा डी टी, दोनों साइड क्या कर दोगे, तो मतलब तुमने इंटीग्रेशन। दिमाग में रखना है, अल्फा का इंटीग्रेशन कर दो, जिसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन तो ओमेगा आ जाएगा। करो, अल्फा की वैल्यू पुट करो, कितनी है, 4a t क्यूब माइनस 3b टी स्क्वायर और 7dt। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, फटाफट कर दो। 4a तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4a तो बाहर आ जाएगा, t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है,
टी की पावर 4/, 4 माइनस ऑफ 3 भी तो बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था? 3 क्यूब बाय 3। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है? ए टी की पावर 4 माइनस बी टी क्यूब। क्लियर है? और आपको बता रहा है जब टाइम टी 0 है तो ओमेगा, अच्छा अब यहाँ पे लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी क्योंकि उसने ओमेगा नोट की बात कर दी और ओमेगा टी की। तो शुरू में ओमेगा की लिमिट कहां से कहां करोगे? टाइम की लिमिट कहां से कहां करोगे? 0 से टी तक। तो जब टाइम 0 था तो ओमेगा की वैल्यू कितनी थी? ओमेगा नोट। और जब टाइम टी हो गया तो ओमेगा कितना हो जाएगा? सिंपल ओमेगा। हाँ या ना? ऐसे ही ये लिमिट आ जाएगी ओमेगा नोट से ओमेगा तक। आओ देखते हैं। ये लिमिट यहाँ पर क्या थी? लिमिट 0 से टी। और ओमेगा की क्या थी सर? ओमेगा नोट से ओमेगा तक। लिमिट पुट करो, अपर माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, इसको दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, सेम भी ऐसे भी लिख सकते हो। ए की पावर टी की पावर 4 0 से टी माइनस बी टी का क्यूब, फिर से क्या लिख दो? 0 से टी। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इज इक्वल टू ए टी का 4, क्या लिमिट पुट करो, ए बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा? सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो सिर्फ टी की पावर 4, क्योंकि 0 की पावर 4 तो क्या ही रह जाएगा? 0 माइनस बी बार आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ टी का क्यूब। तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। ये माइनस ओमेगा नोट वहां जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। समझ में आ रहा है ये? यस सर। देख लो, सिंपल वैसा ही करा है सर जैसे नॉर्मल इक्वेशन करते थे। नॉर्मल में आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी थी तो क्या करना पड़ता था? इंटीग्रेशन ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह अल्फा था, वी की जगह ओमेगा था, तो अल्फा से ओमेगा जाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? ऐसा ही इंटीग्रेशन। और वही हमने किया है। एक बार अच्छे से इसको देख लो, अच्छे से देख लो। किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड ले लो, अच्छे से देख लो। हैंड रेस करना जिसको कोई भी डाउट हो तो। चल सकते हैं आगे? Yes, sir. बाकी सब यस सर। चलो। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन देख लो, दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। अब तुम बताओगे मेरे को इसमें क्या पूछा है। अब तुम क्वेश्चन पढ़ो, 1 मिनट का समय लो और कोई बच्चा चुप नहीं रहेगा, अपने आप हैंड रेस करके बताओ कि सर इसमें क्या पूछा है। सिर्फ तुमने बताना है कि पूछा क्या है और गिवन क्या है। पढ़ो इसको 1 मिनट अच्छे से। कोई बताएगा क्वेश्चन में क्या गिवन और क्या पूछा है? हाँ बताओ बच्चे। सर एक व्हील रोटेट हो रहा है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी v या ओमेगा t इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस a t रेज़ टू पावर 4 माइनस bt क्यूब। और t टाइम है, a भी कांस्टेंट है और हमें थीटा निकालना है। वेरी गुड। तो इसमें क्या बोल रहा है सर? वो बोल रहा है कि सर हमें ओमेगा गिवन है। बिल्कुल, देखो ओमेगा की इक्वेशन गिवन है, ओमेगा नोट प्लस एटी की पावर 4 माइनस बीटी का क्यूब। और पूछा इक्वेशन निकालना है। किसकी इक्वेशन निकालनी है? इक्वेशन 4 एंगल, यानी ओमेगा से थीटा निकालना है। ओमेगा मतलब वेलोसिटी होती थी, थीटा मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जब निकालते थे v से x तो क्या करते थे?
इंटीग्रेशन। अगेन क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि ओमेगा क्या होता था सर, डी थीटा बाय डी टी। जैसे यहाँ पर v क्या होता था, dx बाय dt। तो dx क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी, और दोनों जगह क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। यहाँ पर क्या करोगे, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी, और दोनों जगह क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। और शुरू में थीटा कितना, थीटा की इक्वेशन ही निकालनी है, कोई लिमिट्स भी पुट नहीं करनी, क्योंकि उसने कुछ कहा ही नहीं ऐसा, तो बस फटाफट कर दो। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, सिंपल, थीटा। ओमेगा की वैल्यू पुट करो, थीटा ओमेगा नोट प्लस ए टी की पावर 4 माइनस बी टी की पावर क्यू। ओमेगा नोट तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो वो कहाँ आ जाएगी सर, बाहर। अब ए टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ खुद। इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ए टी की पावर 4, ये पूरा dt है ना, dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी टी क्यूब dt। फटाफट इंटीग्रेट करो, क्या आएगा बताओ, देखो तुम खुद। बताओ, जिसको इंटीग्रेशन वाली बात समझ नहीं आई वो पूछ भी सकता है मेरे से। ओमेगा नोट के आगे प्लस नहीं आएगा? हाँ, ओमेगा नोट के आगे प्लस आएगा बिल्कुल। और एक बात बताओ मैं से, अगर मैं यहाँ पर ओमेगा नोट डी टी, इसको पूरा ही लिख देते हैं हम, वहां पे ओमेगा नोट के आगे प्लस है, बिल्कुल प्लस है, आप कंफ्यूज मत होइए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। थीटा इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा नोट प्लस ए टी की पावर 4 माइनस बी टी की पावर क्यूब इंटू डी टी। इस सबका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। तो सबको खोल के लिख दो। ये क्या लिख दोगे, पहले ओमेगा नोट डी टी, फिर क्या लिखोगे बच्चों, ए टी की 4 डी टी, फिर क्या लिखोगे बच्चों, बी टी की क्यूब डी टी। समझ में आ रहा है ना सबको, ऐसे खोल के लिख सकता हूँ क्या। अब ओमेगा नोट बाहर ले लेना पहली टर्म से, करो ट्राई। अब पहली टर्म का इंटीग्रेशन बताओ, दूसरी का बताओ, और तीसरी का बताओ फटाफट। ओमेगा नोट पहले का क्या आ जाएगा, ओमेगा नोट तो बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t प्लस इसका a बाहर आ जाएगा, t की पावर 4 का क्या होता है, माइनस b बाहर आ जाएगा, t की पावर क्यूब का क्या हो जाएगा, T की पावर 4/4। आंसर आ गया। ये दिख रहा है सेम। किसी को कोई भी डाउट है इसमें, नो सर। नो सर। देख नो सर। आई थिंक अब तो कोई डाउट नहीं बचना चाहिए किसी को भी, किसी भी बच्चे को, है ना। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दो बॉडीज दे रखी हैं ए और बी, दोनों रोटेट कर रही हैं सर, सच दैट एंगल थीटा ए किसमें गिवन है, थीटा रेडियन, कवर्ड बाय फर्स्ट बॉडी। थीटा ए जो पहली बॉडी ने कवर किया है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द टाइम। और थीटा बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियरली, मतलब सिर्फ टाइम की पावर 1। लीनियरली का मतलब होता है कोई स्क्वायर क्यूब नहीं है, सिर्फ टी। क्लियर है सबको। और जब टाइम टी 0 था तो थीटा ए भी 0 था और थीटा बी। अगर ए ने जो कंप्लीट किया है पहला चक्कर वो कितने सेकंड में किया है, उसके लिए वैल्यू दे रखी है, टी ऑफ ए कितना गिवन है, √5 सेकेंड। और बी ने कितने में कवर किया है सर पहला चक्कर, पहला भी नहीं, उसने कितना चक्कर किया है, हाफ। कितने में,
4 पाई सेकंड, और कितना चक्कर किया है सर? हाफ रेवोल्यूशन। और इसने ऊपर वाले ने कितना किया है सर? 1 रेवोल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस अब Yes, छोड़ sir. देंगे बहुत जल्दी, अभी ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन से ऊपर नहीं करवाएंगे और, ठीक है? बट इसको ध्यान से समझो सर। टाइम t0 पर दो थीटा की वैल्यू गिवन है, मतलब मेरे को टाइम t0 पर तो दोनों की वैल्यू 0 है। टाइम t के बाद जो पहला वाला थीटा है, पहले वाले बॉडी एंगल रोटेशन कर रही है, वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और दूसरी वाली टाइम की पावर 1 के सर। और पहली वाली बॉडी ने जो एक चक्कर लगाया है वो अंडर रूट पाई सेकंड में लगाया है, और दूसरी वाली ने जो लगाया है वो आधा ही चक्कर लगाया, कितने में? 4 पाई सेकंड। तो तुमसे पूछा है सर एंगुलर वेलोसिटी दोनों का बताओ रेशो, यानी ओमेगा ए रेशो ओमेगा बी की वैल्यू बतानी है, लेकिन टाइम कब? 5 seconds. 5 सेकंड। कैसे पता लगेगा? आप खुद बताओ, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। पहले ए की बात करते हैं, फिर आप बी की बात करना। अरे स्पेस ही नहीं है, यहां करते हैं। चलो, थीटा ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के स्क्वायर के बराबर। इसको यूज करके मेरे को वैल्यू निकालनी है ओमेगा ए की। कैसे निकालूं? सोचो थोड़ा। ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई dt. क्योंकि सर ओमेगा मतलब वी, वो क्या होता है? dx बाई dt, इसलिए x की जगह यहाँ थीटा है। किसी को इसमें डाउट? No, sir. बट मेरे को थीटा भी तो नहीं पता ना, मेरे को थीटा भी तो नहीं पता, पर मेरे को पता है सर कांस्टेंट आ जाता है जब भी एक प्रोपोर्शनल हटाता हूं तो एक क्या आता है? कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट को k1 बोल देता हूँ, इनटू में क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। हाँ, तो अब ये कांस्टेंट है थीटा ए, थीटा फाई क्यों लिख दिया मैंने? थीटा ए। तो अब एक बात बताओ, मेरे को बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी बतानी है सर। उसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है सर अंडर रूट पाई सेकंड में। मैंने कहा ठीक है सर, एक रेवोल्यूशन अंडर रूट पाई सेकंड में कन्वर्ट किया उसने। एक रेवोल्यूशन, थीटा की ए की वैल्यू कितनी? इसको भी अगर छोड़ दे हम, उसने क्या गिवन है सर? एक रेवोल्यूशन कितने सेकंड में? अंडर रूट पाई सेकंड। मैंने कहा ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एक रेवोल्यूशन मतलब किसकी बात कर रहे हैं सर? थीटा की, ओमेगा की, या एक्सेलरेशन की? किसकी बात? थीटा। तो एक रेवोल्यूशन, अब किसके अंदर यूनिट क्या है सर? रेडियन में। तो एक रेवोल्यूशन का रेडियन में बदलो तो कितना होता है? 2. क्या 2? 2 पाई। 2 पाई। 5. तो थीटा रेडियन में हो गया, एक रेवोल्यूशन इतना होता है, ये 2 पाई इज इक्वल टू k1 तो पता नहीं, टाइम की वैल्यू पता है कितने सेकंड में किया है सर ये? अंडर रूट 5 seconds. टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा अंडर रूट पाई का स्क्वायर। तो 2 पाई इज इक्वल टू k1 ऑफ अंडर रूट पाई का स्क्वायर मतलब पाई। तो पाई से पाई कट गया, देखो k1 की वैल्यू क्या आ गई? 2। k1 की वैल्यू इसमें पुट करो तो थीटा ए क्या आ जाएगा बच्चे? 2t का स्क्वायर। हाँ या ना? देख लो अच्छे से। Yes, sir. अगर थीटा जो आया वो किसके इक्वल आया? 2t का स्क्वायर। तो ओमेगा नहीं निकाल सकता। ओमेगा तो क्या करना होता है? थीटा का बस क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा क्या आता है? डी थीटा बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ क्या करोगे? 2t का स्क्वायर। 2 तो क्या है बच्चे? कांस्टेंट। t का स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर आगे आ जाएगी 2, और पावर में से एक कम हो जाएगा तो 2t का 1। तो कितना आ गया सर ये? 4t। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। क्योंकि इसने बोला है कि कितने सेकंड के बाद बताना है? आफ्टर 5 सेकंड। तो t की जगह क्या पुट कर दोगे? 5। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. अब ये सेम चीज तुम किसके लिए करोगे?
ओमेगा ए की वैल्यू कितनी आ रही है 20। तुम सेम चीज किसके लिए करोगे? मैंने तो ए बॉडी के लिए की है, तुम किसके लिए करोगे सेम? बी बी के लिए। स्टार्ट कर देता हूँ। बी के लिए क्या बोल रहे हो? थीटा बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टी की पावर 1। बस। और उसने हाफ रेवोल्यूशन कवर किया है कितने में? 4 पाई 4 पाई में। करोगे ट्राई फटाफट? यस सर। एक बार ट्राई करो, कोई बात नहीं, यही क्वेश्चन करो, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। ट्राई करो, ट्राई। सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं सर, सेम टू सेम। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। खाली मत बैठना। सबसे पहले मेरे को बताओ, जैसे यहाँ पर K1 आएगा, वहां पर क्या आएगा बच्चों? K2 सबसे पहले तो K2 की वैल्यू बताओ क्या आई है? 1/2 1/2। सिर्फ एक ही बच्चे ने निकाला है, बाकी सबने नहीं निकाला क्या? चेक करो। थीटा बी किसके इक्वल आ जाएगा प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो? K2 थीटा भी पता है कितना है? हाफ रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन 2 पाई का, तो आधा रेवोल्यूशन कितने का सर? पाइक पाई का। K2 पता नहीं, टाइम पता है मेरे को कितना? 4 4 पाई। पाई। पाई से पाई कट गया, तो K2 कितना आया सर? 1/4। 1/4। क्लियर है बच्चे? 1/2 नहीं है, कितना है? 1/4। क्लियर है? यस चेक सर। भी कर। हाँ 1/4 ही है। अब K2 आ गया 1/4, इसको इक्वेशन में पुट कर दो, तो थीटा भी किसके इक्वल आ जाएगा सर? K2 की जगह लिखो 1/4 मल्टीप्लाई बाय टी। टी। और टी आपको पता ही है कितना है, कितने सेकंड के बाद पूछ रहा है? 5। लेकिन इसमें अब वैल्यू पुट कर दोगे तो किसकी वैल्यू आएगी? थीटा बी की। क्या थीटा भी निकालना है तुमको? क्या थीटा भी निकालना है या ओमेगा निकालना है? ओमेगा बी। ओमेगा। तो अभी वैल्यू पुट इसलिए इसमें नहीं करोगे, क्योंकि अभी वैल्यू पुट कर दोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें तो ओमेगा चाहिए। तो अभी इसका क्या करोगे ओमेगा निकालने के लिए? इंटीग्रेशन। थीटा थीटा से ओमेगा जाना है तो क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन। क्यों सर? क्योंकि थीटा मतलब x, ओमेगा मतलब v, और x से v जाते हैं तो क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन कर यानी डी थीटा बी बाई डी टी, यही तो होती है ओमेगा। तो d बाई डी टी ऑफ 1/4 इंटू टी, तो क्या रह जाएगा? सिर्फ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1/4, dt बाई डी टी कट जाएगा क्या? तो आंसर सिर्फ क्या आएगा ओमेगा का? ओमेगा बी का 1/4। तो ओमेगा ए आया 20, और वो कितना आया ओमेगा बी? 1/4 तो रेशो बताओ ओमेगा ए बाई ओमेगा बी की। ओमेगा ए तो कितना आया? 20। और ये कितना है सर? 1/4। ये 1/4 डिवाइड में ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 80। रेशो क्या आ जाएगा? 80 रेशो 1 1 इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? C। क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes sir। तो यही करना है बच्चे, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के। ये होमवर्क क्वेश्चन है अब तुम्हारे। होमवर्क 1 2 3 4। क्लियर है? इसके सॉल्यूशन भी मेंशन है। ये सॉल्यूशन 1, ये सॉल्यूशन 2, ये सॉल्यूशन 3, ये सॉल्यूशन 4। ठीक है? यस सर। और किसी को कोई भी डाउट? दीक्षांत तुम्हारा एजर्शन रीजन मैंने एक ही पढ़ा है, अभी मैंने दूसरा देखा नहीं। पहले वाला में तो एजर्शन शायद ट्रू है और रीजन फॉल्स है, शायद उसमें ये बोल रखा है। एजर्शन क्या था पहला? किस बारे में थी बच्चे वो बात एजर्शन में?
When we change the unit Assertion of में वो कह रहा है, measurement of mass, assertion में याद आ गया मेरे को, assertion में वो ये कह रहा है कि अगर मैं सिस्टम की यूनिट चेंज करता हूं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती है, और ये बात सही है। अगर मैं 100 Yes, sir. मीटर कह रहा हूं तो अगर मैं 100 मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो क्या वो 100 मीटर ही रहेगा, 100 सेंटीमीटर ही रहेगा? नो सर। 100 मीटर को अगर मैं 100 सेंटीमीटर में बदलूंगा तो क्या वो 100 ही रहेगा? सेंटीमीटर में भी बढ़ जाएगा ना सर, 100 गुना 100 Yes, हो sir. जाएगा सर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती है, तो वो बात तो सही है। लेकिन सेकंड बारे में वो बात कर रहा है रीजन में कि अगर भाई, रीजन में वो कह रहा है अगर न्यूमेरिक यूनिट छोटी हुई तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी छोटी होगी। ये बात गलत है। क्यों बच्चों? सेंटीमीटर छोटा है या बड़ा मीटर छोटा है? पहले तो ये बताओ। सेंटीमीटर छोटा है। सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर के आगे 100 आता है तो मीटर के आगे कितना आएगा? सिर्फ 1 1। तो जितनी बड़ी यूनिट उतना छोटा क्या होता है? नंबर। जितनी छोटी यूनिट उतना बड़ा क्या होता है? नंबर। तो नंबर और यूनिट आपस में कैसे प्रोपोर्शनल है बच्चे? इनवर्सली। लेकिन उसने जो बोला है उसने डायरेक्टली बोला है दीक्षांत, वो कहता है अगर छोटी यूनिट है तो छोटा नंबर होगा, बट वो गलत चीज है। ठीक है, सेकंड अभी पढ़ा नहीं मैंने देखा नहीं सेकंड कहाँ है मेरा। वो व्हाट्सएप खुल जाएगा ना, उसके बाद मैं देख के बताता हूँ। ठीक है, Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। और मैं सेकंड अभी देखता हूँ, आपका नंबर बहुत नीचे चला गया बच्चे। शायद उसमें वेलोसिटी के बारे में पूछा था और वो भी सही था, दोनों चीजें। सर उसमें सेकंड तो सही है। ठीक है बस। और किसी को कोई डाउट? बच्चों अब इसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज करना। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।